तैनात जवान पूरी तरह मुस्तैद थे और उन्होंने वक्त रहते खुद को इस हमले से बचा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ सूबे के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस बीच पीएम मोदी ने अयोध्या में होने वाले विकास कार्यों के विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ भविष्य की अयोध्या पर एक प्रेजेंटेशन भी दी। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट के तहत अयोध्या के विकास का जो रोड मैप तैयार किया गया है वो अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। अयोध्या पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग। मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। पीएम मोदी ने देखा अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट। अयोध्या यानी जिसे हराया न जा सके, अयोध्या यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी, अयोध्या यानी भारत की आध्यात्मिक कर्मभूमि। शनिवार को प्रधानमंत्री ने अयोध्या के विकास मॉडल के रोड मैप यानी अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट पर एक अहम बैठक की। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में पीएम मोदी ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। न्यूज 18 इंडिया के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान पीएम मोदी को इन प्रोजेक्ट के डिजिटल मॉडल को दिखाया गया। इतना ही नहीं, बैठक में पीएम को यह भी जानकारी दी गई कि अयोध्या में अब तक कितने विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और किन कामों पर भविष्य में काम होने जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक अयोध्या में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बनाने की तैयारी है और करीब 500 लोगों की राय विजन डॉक्यूमेंट में शामिल की गई है। अयोध्या के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट के तहत जो रोड मैप तैयार किया गया है वो अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। भविष्य की अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मकसद अयोध्या का आधुनिकीकरण करना ही नहीं, बल्कि उसकी कोशिश है कि अयोध्या का पुरातन स्वरूप भी बरकरार रहे। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य की अयोध्या का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। अयोध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेजेंटेशन देखने के बाद पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या एक ऐसा शहर है जो हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में बसा है, इसलिए इसमें परंपराओं की झलक दिखनी चाहिए। अयोध्या आध्यात्मिक शहर है, इसलिए इसका भविष्य का बुनियादी ढांचा ऐसा तैयार होना चाहिए जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के साथ साथ सभी के लिए फायदेमंद हो। आज की बैठक में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, वह अभूतपूर्व है। अयोध्या नाथ भगवान श्री राम ला की जन्मभूमि और वहाँ पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिनकी मैं समझता हूँ कि अभी तुरंत चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है जो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी के बाद के बीच कभी भी कोई अंतर ना हो। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक
मोदी ने अयोध्या के विकास में युवाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया है। अयोध्या का विकास इस तरह होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या आने की इच्छा महसूस हो। जिस तरह भगवान राम में लोगों को साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास कार्यों में जन भागीदारी होनी चाहिए, खास तौर से युवाओं की। अयोध्या शहर के विकास में युवाओं के कौशल का लाभ उठाना चाहिए। पीएम ने अयोध्या को ऐसा शहर बताया है जो भारत की सांस्कृतिक चेतना में अंकित है। अयोध्या को उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी सर्वोत्तम परंपराओं और हमारे सर्वोत्तम विकासात्मक परिवर्तनों को प्रकट करना चाहिए। एक ऐसी अयोध्या का निर्माण होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इसमें आम लोगों की भागीदारी, वहां के युवाओं को जोड़ना और अयोध्या के बुनियादी ढांचे में जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से बदल के एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जाए, जहां श्रद्धालु तो राम मंदिर देखने आए लेकिन पर्यटक भी वहां बड़ी संख्या में आए। ये पूरे देश और दुनिया से यही प्रधानमंत्री ने इसी सपने को रखा है अपने इस कार्यक्रम में। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक अयोध्या में प्रदेश के लिए 6 द्वार बनाए जाएंगे। इनमें लखनऊ रोड पर श्री राम द्वार, गोंडा रोड पर लक्ष्मण द्वार, गोरखपुर रोड पर हनुमान द्वार, प्रयागराज रोड पर भरत द्वार, वाराणसी रोड पर जटायु द्वार और रायबरेली रोड पर गरुड़ द्वार। इसके अलावा सरयू नदी के सभी घाटों और इनके आसपास के सभी इलाकों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या बाईपास से सरयू तक जाने के लिए एक शॉर्टकट सड़क भी बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट में अयोध्या को एक तीर्थ नगरी, हेरिटेज सिटी, सौर शहर, समरस अयोध्या और बतौर स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक भविष्य की अयोध्या के निर्माण के दौरान और उसके बाद यहाँ 4 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और 8 लाख अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अयोध्या हमेशा से भारत की आध्यात्मिक नगरी रही है और बल्कि मैं कहूं तो यह आध्यात्मिक केंद्र रहा है। और निश्चित तौर पर जो हमारी वहां की सरकार से चर्चाएं हुई हैं और जो योजना हमारी हैं, उन सबको मिलकर अयोध्या एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है, आध्यात्मिक राजधानी बनने वाला है। अयोध्या तो एक मोहब्बत का शहर है और जो वहाँ पर राम जी की भूमि, जन्मभूमि है, तो हर व्यक्ति अयोध्या से मोहब्बत करता है। इसलिए जब अयोध्या पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो सबने उसको स्वीकार किया था और वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। हर भारतीय के मन में बहुत उल्लास है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर शिलान्यास के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र में बदलने के लिए काम में जुटी हुई है। यानी कहा जा सकता है कि आने वाले सालों में अयोध्या का स्वरूप भव्य होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को नई पहचान दिलाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि राज्य सरकार हवाई, ट्रेन और सड़कों के माध्यम से शहर से कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए कदम उठा रही है, जिसके तहत अयोध्या में जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अयोध्या का रेलवे स्टेशन ऐसा भव्य हो जाएगा कि उसमें धर्म नगरी की झलक दिखेगी और अयोध्या पहुंचने से 50 किलोमीटर पहले ही धर्म नगरी का एहसास होने लगेगा। सुहावल से विक्रम जोत तक अयोध्या धाम के लिए एक बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव है। रायबरेली से अयोध्या तक की 4 लेन की सड़क का भी प्लान है। सरयू नदी पर एक आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तैयारी है। यहाँ दशरथ महल, सत्संग भवन के साथ ही यात्री सहायता केंद्र और एक रैन बसेरा का निर्माण कार्य भी चल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगातार अयोध्या में एक खास लगाव रहा है और वो भी शिलान्यास से लेकर अब तक के जिस तरह से अयोध्या में कार्य चल रहे हैं उनकी समय समय पर प्रगति लेते रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो उन्होंने पिछले 14 और 15 जून को अयोध्या में एक अहम बैठक की थी, जिसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण समिति के साथ ही साथ जो ट्रस्ट है उसके पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी। अब अयोध्या बदल रही है, चारों तरफ सिर्फ नया निर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है। सैकड़ों साल पुरानी इमारतों की सूरत बदल रही है। संकरी गलियों के जगह चौड़ी चमचमाती सड़कें बनाई जा रही हैं। राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। इसके लिए सीएम योगी ने अयोध्या के प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए काम शुरू कर दिया है और इस धर्म नगरी को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की पूरी तैयारी हो चुकी है।